गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। इसके पहले कि आपने लर्न किए होंगे, टॉपिक्स को याद रखे होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ हम बढ़ेंगे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की तरफ। पर बच्चों, एनर्जी होती क्या है? एनर्जी होती है एबिलिटी, क्षमता। किस चीज की क्षमता? कि हम कोई वर्क कर सकते, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। और ग्रीन एनर्जी क्या होती है? तो ग्रीन एनर्जी मतलब ऐसी एनर्जी कि जो एनवायरमेंट को क्या ना करे, पॉल्यूट ना करे, उसको हम बोलेंगे ग्रीन एनर्जी। अब ग्रीन एनर्जी सोर्सेस सोर्सेस भी लगेंगे ना, हम कौन सा सोर्स यूज करेंगे एनर्जी के लिए, वो भी लगेगा। पर पर्टिकुलर एनर्जी क्या है? तो हम पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट करते हैं, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। तो इसमें आपने थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट देखे होंगे। तो हाइड्रो में वाटर आता है। फिर विंड मिल सुने होंगे, तो विंड एयर का यूज होता है, विंड बोलते हैं हम उसे, ठीक है। थर्मल में कोल का यूज होता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है जिसमें हम न्यूक्लियस का यूज करते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे, पर आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है। तो व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क। टाइप्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के टाइप्स ये केमिकल, मैकेनिकल, साउंड, लाइट, हीट, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी भी होती है, रेडियो एक्टिव एनर्जी भी होती है। यूज क्या है? कुकिंग में, ट्रांसपोर्टेशन में, कम्युनिकेशन डिवाइस, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो हम चार्जर लगाते हैं, या कोई भी चीज हो, प्रिंटर हो गया, ठीक है, मिक्सी हो गई हमारी, मिक्सर जो बोलते हैं हम, ठीक है, वो सब, ठीक है। देन स्टार्ट करते हैं हम सोर्सेज एंड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। काइनेटिक, इलेक्ट्रिकल, थर्मल, पोटेंशियल, सोलार, लोनार, ठीक है। ये बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स है, बस आपको इतने याद रखने। फिर वे वी यूज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो हम बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए या वर्किंग के लिए, ठीक है। अब फैन चल रहा है तो फैन अपने आप नहीं चलता, हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। तो अप्लायंसेस जो है वो। देन एनर्जी कन्वर्जन, एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो एनर्जी, मैं बता दूं आपको कि एनर्जी ना कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती, एनर्जी कन्वर्ट होती है, ठीक है। वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो कन्वर्ट होती है एनर्जी, ठीक है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। अब प्रिंसिपल, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब माइकल फैराडे ने बताया कि ईएमआई क्या होता है। तो अगर कोई मैग्नेट है, अगर कोई मैग्नेट है और मैग्नेट के बीच में हमने यहाँ पे कंडक्टर रख दिया। अब आप बोलोगे कि कंडक्टर क्या है? कंडक्टर ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, कोई भी करंट को क्या करता है, पास करवाता है। क्योंकि कंडक्ट करना मतलब क्या होता है? कंडक्ट करना मतलब पास होता है, पास करना होता है, तो पास करवाता है वो, ठीक है। देन क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर चेंजेस, अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो गई तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। देखो, ये जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, ठीक है, और ये कंडक्टर है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। ये फील्ड दिखती है क्या? नहीं, ये इनविजिबल होते हैं पर हम कंसिडर करते हैं इसे। और ये कंडक्टर हो गया। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है तभी कंडक्टर रोटेट होके क्या जनरेट करता है? पोटेंशियल एनर्जी। और वहां से क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन होता है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल जनरेटर क्या है? तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर में होता है मैग्नेट, ठीक है। क्या होता है? मैग्नेट होता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर में, ठीक है। और पावर्ड बाय टरबाइन, पर टरबाइन की वजह से वो क्या होता है? वर्क में आता है। अब ये टरबाइन क्या है वो भी बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। तो मैंने ब्लैंक पेज में मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ, ध्यान देना, ठीक है। तो टरबाइन जो होता है ये एक डिवाइस होता है। इसमें ना ऐसे ब्लेड्स होते हैं, ये व्हील हो गई, व्हील, और ये ब्लेड्स हो गए। अब हमको क्या करना है? टरबाइन को सोर्स देना है ताकि टरबाइन क्या हो सके? रोटेट हो सके, मतलब घूम सके, ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे घूम सके, ठीक है। अब अगर हमें वाटर का यूज करना है टरबाइन को रोटेट करने के लिए, तो हम वाटर, यहाँ पे वाटर को सप्लाई करेंगे टरबाइन की तरफ। तो क्या होगा? वाटर में कौन सी एनर्जी होती है? फ्लो में है वाटर, तो कौन सी एनर्जी रहेगी? काइनेटिक एनर्जी। अगर
एनर्जी स्टोर कहाँ, कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी, बट जो फ्लो में आ गई एनर्जी उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो वाटर फ्लो में है तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये जो टरबाइन है ये टरबाइन करेगी रोटेट, और ये रोटेट करने की वजह से यहाँ पे जो हमने जनरेटर देखा था, ये जनरेटर है, जनरेटर में होता है मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या करेगा, रोटेट करेगा। फिर से बता रहे यू, सुनो, यहाँ पे वाटर का फ्लो हुआ, वाटर में कौन सी एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी थी, तो उसकी वजह से टरबाइन के ब्लेड्स क्या हो गए, रोटेट हो गए। और टरबाइन किसके पास था, जनरेटर के पास में अटैच था, तो जनरेटर में होता है मैग्नेट, तो मैग्नेट क्या हो गया, रोटेट हो गया। और मैंने आपको बताया अगर कंडक्टर रोटेट कर रहा है या मैग्नेट रोटेट कर रहा है, मैग्नेट रोटेट कर रहा है फिर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, और उसकी वजह से कंडक्टर में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। समझा, इतना ही है। और सारे पावर प्लांट में हमें इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर सारी चीजें पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, हाउ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड। अब ये मैंने आपको बता दिया, बस आपको रीडिंग लगानी है, ठीक है। क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ पावर जनरेशन, सोर्सेज है यहाँ पे वाटर, विंड एंड कोल, ठीक है। सोर्सेज भी मैंने वाटर का एग्जांपल देके आपको समझाया था। टरबाइन क्या करती है, रोटेट करती है यूजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लो, ये भी बताया। किसका फ्लो बताया था मैंने, वाटर का फ्लो बताया था। देन जनरेटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमने कौन सी एनर्जी यूज की थी, मैकेनिकल एनर्जी, तो वो किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, क्योंकि मेन एम ही है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने का, ओके। अब ये देखो, ये है मैग्नेट, बार मैग्नेट, और इसमें देखो फील्ड जनरेट हो रही है। ये फील्ड जनरेट होने की वजह से ये कॉइल जो है, ये कॉइल में क्या होगा, यहाँ पे फील्ड जनरेट होगी और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, और एमीटर क्या करेगा, वहां पे डिटेक्ट करेगा करंट को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपकी बुक की डायग्राम है टरबाइन की, और ये एक्चुअल, तो ये स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, ये इंडस्ट्री में होते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो यहाँ पे ब्लेड्स है, व्हील्स है, यहाँ पे शाफ्ट दिया है, तो ये बुक की डायग्राम है, तो आपको बुक की डायग्राम देखनी पड़ेगी। फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ठीक है। आपको ये फ्लो चार्ट अच्छे से ध्यान में रखना है। क्या दिया है कि एनर्जी सोर्स का यूज किया, देन टरबाइन, टरबाइन में क्या हो गया, टरबाइन रोटेट हुआ, किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे जो सोर्स यूज किया, काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि हमने क्या करवाया, यहाँ पे फ्लो करवाया सोर्स को, तो टरबाइन रोटेट हुआ। रोटेट होने की वजह से जो जनरेटर में मैग्नेट था वो रोटेट हुआ, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। नेक्स्ट, ठीक है। टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी, तो हम ये पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, हमें जो एनर्जी चाहिए वो कैसे चाहिए, ग्रीन एनर्जी, हरी एनर्जी नहीं चाहिए। ग्रीन एनर्जी का मतलब क्या है कि जिससे पोल्यूशन कम हो और हम एनवायरनमेंट को क्या कर सके, बचा सके, प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए हम ये तामझाम कर रहे हैं, ताकि पोल्यूशन कम हो। और जो हमारा एनवायरनमेंट है, अगर पोल्यूशन बढ़ा, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये क्या कर रहा है, हमारे एनवायरनमेंट को ही बर्बाद कर रहे हैं ना। स्पीशीज कम होगी, ठीक है, स्पीशीज रेयर हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, तो ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। एनवायरनमेंट गंदा हो जाएगा, वाटर पोल्यूट हो जाएगा, हमें पीने के लिए पानी नहीं रहेगा, अच्छी हवा नहीं रहेंगी इनहेल करने के लिए। इसलिए हमें ग्रीन एनर्जी का यूज करना है, मतलब ऐसी एनर्जी जो रिन्यूएबल हो, जिसका हम बार बार यूज कर सके और वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी फ्रेंडली हो, ठीक है। तो यहाँ कह दिए व्हाट इज ग्रीन एनर्जी, तो ऐसी एनर्जी जो नेचुरल हो, जो नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रही है, और रिन्यूएबल, जिसे हम बार बार यूज कर सके। कौन से एग्जाम्पल है, सोलार, विंड, हाइड्रो पावर। एडवांटेज क्या है, पॉल्यूशन को रिड्यूस करेगा और सस्टेन करेगा हमारे फ्यूचर जनरेशन को। और क्लाइमेट चेंज को हमें क्या करना है, होने से बचाना है, क्लाइमेट चेंज होने से बचाना है, और एनवायरमेंट कंजर्वेशन को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद हम मेन टॉपिक्स पे आएंगे कि थर्मल पावर प्लांट क्या है, न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, हाइड्रो स्टेशन क्या है, हाइड्रो पावर प्लांट क्या है, ठीक है। तो ये सब हमें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, तो एक एक पावर प्लांट को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप इसे अच्छे से रीडिंग कीजिए इसकी, और इसे हो सके तो टाइम पे ही आप इसे लर्न कर लीजिए, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, एक भी दिन आपको अभी वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है अभी, ओके। आपको एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना है, उस शेड्यूल के हिसाब से आपको चलना है अभी, ठीक है। तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड लक।